बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो जो टेरियान केस है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मोहम्मद साजिद जो शहरी हैं वो अब मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसमें क्या सवालात उठाए हैं, क्या ग्राउंड्स हैं, इस पे बात करेंगे। और क्या कानूनी तौर पर यह केस कमज़ोर है या मजबूत है। अरशद शरीफ केस कहाँ रह गया, इस पे बात करेंगे। और इमरान खान के जो नए केस का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके खिलाफ जो नए केसेस बन रहे हैं उस पे बात करेंगे कि ये मामलात किस तरफ जा सकते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेरियान वाइट केस। ये शहरी हैं मोहम्मद साजिद। ये 2000 जो है वो 22 में ये मामला आया था हाई कोर्ट में। तकरीबन अगस्त में मोहम्मद साजिद ने जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से ये केस दायर किया था कि उन्होंने मुबैना तौर पर जो टेरियान है उस बेटी को अपने कागजात नामजदगी जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे उसमें जाहिर नहीं किया, तो उनको डिस्क्वालीफाई नाअहल किया जाए। जिसके बाद ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में था, तो ये मामला चलता रहा। उसके बाद जो सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि आप इस पे लार्जर बेंच बनाएं। लार्जर बेंच बना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हमरा इस बेंच में आ गए। 3 मेंबर का ये बेंच था जिसने 29 मार्च को केस का फैसला महफूज किया। 10 मई को इस केस पर जो है वो 2 जजेस ने अपना फैसला अपलोड कर दिया और उन्होंने करार दिया कि ये नाकाबिले समात है, ये केस नाकाबिले समात है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वो जो फैसला है वो कभी सामने नहीं आया था, लेकिन अभी रिसेंटली मई में ही ये सामने आया, तकरीबन 1 साल के बाद, कि उन्होंने 10 मई 2023 को रिक्यूज कर लिया था, मतलब बेंच में बैठने से माजरत कर ली थी। अगरचे फैसला महफूज 29 मार्च को हुआ था, 10 मई को वो कैसे रिक्यूज उन्होंने किया, ये सवालिया निशान था जिसका जवाब बहरहाल नहीं आया कभी। और उन्होंने ये लिखा कि 10 मई को उन्होंने रिक्यूज किया और नया बेंच बनाया। और नया बेंच था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल नया बेंच था, जिसने अभी हाल ही में मई में समात की। और मई में उन्होंने ये करार दिया कि जब बेंच में शामिल 2 जजेस ये फैसला दे चुके तो वही बरकरार रहेगा। और उन्होंने ओपन कोर्ट में उस फैसले को खोला, इस इन्वेलप को खोला। 10 मई 2023 को उस जो 2 जजेस का जो फैसला था उस को एक सील्ड इन्वेलप में डालकर उस जो है वो फाइल जो थी टेरियान केस की उसका हिस्सा बना दिया था उस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने। और उसके बाद ये बेंच बना और इस बेंच में जो बेंच ने समात की तो इन्होंने ये वो सील्ड इन्वेलप ओपन कोर्ट में खोला और उसके बाद उसको पढ़ा और ये करार दिया कि जब 2 जजेस इस केस को नाकाबिले समात करार दे चुके हैं तो फिर अब मजीद इस पे समात करना नहीं बनता। और उन्होंने करार दिया कि इस पे हम तफसीलात, मतलब जो रीजनिंग है, जो वजूहात है, वो बाद में जारी करेंगे। मुख्तसर ऑर्डर जारी किया गया और वो फैसला जो है वो उसको इंडोर्स किया गया और ये कहा गया कि टेरियान वाइट केस नाकाबिले समात है। उस वक्त हामिद अली शाह जो वकील थे मोहम्मद साजिद के, उन्होंने ये कहा था कि इस केस में उन्हें 2-3 हफ्ते दिए जाएं ताकि वो इसमें अदालत को असिस्ट करें। लेकिन अदालत ने कहा कि जब 2 जजेस फैसला दे चुके तो इसमें मजीद अर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद ये मामला जो है वहां पे खत्म हो गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मोहम्मद साजिद साहब। जो साजिद हैं ये कभी जो बहुत ज्यादा कोशिश की हमने, तकरीबन अगस्त 2022 से ऑनवर्ड ये मामला चलता रहा, तो हमने कोशिश की कि उनसे मुलाकात हो जाए बतौर पिटिशनर, क्योंकि वो उन्होंने ये इतना बड़ा केस दायर किया हुआ है। फिर इसमें बड़े बड़े वकील भी आते रहे। साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान बट जो है वो लाहौर से स्पेशल इस केस के लिए आते रहे, बड़ी भारी भरकम फीसिस लेने वाले वकील। फिर जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह इस केस में हायर हुए, तो बड़े हैवी वकील भी आते रहे। तो हमारी ये कोशिश थी कि उनके साथ कभी मुलाकात हो, लेकिन कभी भी साजिद से कोई मीडिया इंटरेक्शन नहीं हुई। वो कभी जो है वो सामने नहीं आए मीडिया पे बात करने के लिए कि उन्होंने ये केस दायर किया हुआ है, उसके पीछे क्या मकासद हैं,
क्या वो एग्रीव्ड पर्सन हैं या नहीं है। फिर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये जो केस है जब नाकाबिल समाअत करार दिया था, तो उन्होंने इस पॉइंट पर, इस लीगल पॉइंट पर यह केस नाकाबिल समाअत करार दिया था कि एक लड़की जो है, जो बैरून मुल्क है, उस लड़की ने इसमें कोई दरखास्त दायर नहीं की, बल्कि वो एक थर्ड पार्टी बनी हुई है, जिस लड़की का फेट आप जो है वो अदालती फोरम पर डिसाइड करने जा रहे हैं कि वो उस लड़की का स्टेटस क्या है। तो उस लड़की की इनपुट इसमें शामिल नहीं है, वो रिस्पोंडेंट नहीं है, वो पिटिशनर नहीं है। तो कानूनी तौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने यह करार दिया था कि उस जो लड़की है, फिर उसका फेट हम डिसाइड नहीं कर सकते जब वो ना हमारे सामने है, ना पिटिशनर है, ना रिस्पोंडेंट है, ना कोई वो पार्टी बनी है। तो इसलिए हम उसका फेट डिसाइड नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर उन्होंने ये करार दिया था कि यह दुरुस्त नहीं है और उसको नाकाबिल समाअत करार दिया था। अब मोहम्मद साजिद साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उन्होंने क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम किए हैं और ये कहा है कि जो क्वेश्चंस हैं, एक तो उन्होंने कहा है कि जो 2 जजेस हैं हाई कोर्ट के, क्या उनकी जजमेंट को कंसिडर किया जा सकता है बतौर जजमेंट, जो 3 मेंबर बेंच ने कहा है। दूसरा सवाल उन्होंने ये फ्रेम किया है कि जो फुल बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्या उसने जो 2 जजेस की जजमेंट को कंसिडर करके इस पे जो है वो एरर छोड़ा है, एक जो है वो एरर मौजूद है। और उसमें उन्होंने और तीसरा जो सवाल है वो इसमें ये डाला गया है कि जो जज जो है वो ऑलरेडी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो अपनी ओपिनियन दे चुके थे, वो इस बेंच में जो है वो कैसे शामिल थे। और चौथा सवाल ये लिखा गया है कि जो फुल कोर्ट है उसमें जो चीफ जस्टिस जो है वो शामिल थे और उन्होंने जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया था बेंच, जो नया बेंच बना था जस्टिस जहांगीरी सरबराही में, उस बेंच ने दोबारा इस केस को क्यों नहीं सुना, पार्टीज को क्यों नहीं सुना। और उन्होंने कहा कि ये नॉन स्पीकिंग जो है वो ऑर्डर या जजमेंट जो है वो इसको जो है कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस पिटीशन में जो 2 जजेस के फैसले को ये लिखा गया है कि वो बरकरार रह सकता है या नहीं रह सकता, ये अदालत के सामने उठाया गया है मामला। मतलब इसमें एरर, बुनियादी तौर पर टेक्निकल एरर्स का जिक्र किया गया है इस जजमेंट में, और इस जजमेंट में पूरा एक बैकग्राउंड बनाकर अदालत के सामने रखा गया है। अदालत को बताया गया है कि कौन कौन से जो फैसलों के हवाले उनके पास मौजूद हैं उन्होंने दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को सुने और जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को कलअदम करार दे और उसकी जो पिटीशन है उनकी अलाउ करे और इमरान खान को इस केस में नाअहल जो है वो करार दे। तो ये सारा इसका बैकग्राउंड है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया है, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करती है, कब तक फिक्स करती है। लेकिन एक चीज तय है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि अभी इस मामले में तफसीली फैसला आना बाकी है। मेरी राय में ये कमजोर केस इस लिहाज से है क्योंकि जिस लड़की का फेट डिसाइड होना है वो ना पिटिशनर है, ना रिस्पोंडेंट है, ना फरीक बनी है। तो तीनों चीजें अगर नहीं है तो उसका थर्ड पार्टी का फेट आप जो है कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये कानूनी पोजीशन है। तो बहरहाल देखेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। फिर अरशद शरीफ का केस की अगर दूसरा हम टॉपिक पे बात करें, अरशद शरीफ की जो समाअत थी वो 12 जून 2023 को हुई थी और अब जो है वो जून जा रहा है, मिड जून, और अभी तक वो समाअत के लिए केस मुकर्रर नहीं हुआ। वो जो है वो आज खुद नोटिस केस था और केस है, और उसमें 2022 अक्टूबर में ये नाखुशगवार वाकया पेश आया था जिसमें अरशद शरीफ को बड़े बेहमाना तरीके से जो है वो कीनिया में निशाना बनाया गया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर इस पे सो मोटो नहीं लिया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, जिसके बाद थोड़े अरसे बाद एक मुहिम शुरू हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट को खतूत लिखे जाए। सुप्रीम कोर्ट को इतने खत लिखे गए कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जराए बताते हैं कि वो पूरे एक जो है वो एक बड़े बड़े कॉटन जो है वो भरे भरे आ रहे थे खतूत के। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज खुद नोटिस लिया। दूसरे लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट वैसे आज खुद नोटिस हो सकता है ना लेती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिया और पब्लिक प्रेशर में लिया।
चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में लिए जाने वाले उस जो था नोटिस था, उसमें फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट थी वो कंक्रीट एक काम हुआ। जो पहले से ही काम शुरू था उसमें काफ़ी चीज़ें आ गई, लेकिन इसमें को बहुत बड़े पैमाने पे पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमत पाकिस्तान भी कुछ खास इसमें कुछ नहीं कर सकी और ये मामला जूं का तू ही रहा और जून 2023 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब जून 2024 जो है वो मिड जा रहा है, लेकिन अरशद शरीफ के बहमाना और जालमाना कत्ल के हवाले से और उनको मारे जाने के हवाले से अभी तहकीकात आगे नहीं बढ़ी और उनका जो केस जो मातहत अदालत है वहां पे जो पड़ा हुआ है वो भी जूं का तू है और अदालत ने उसको दाखिल दफ्तर किया हुआ है कि जब तक के पार्टीज या दोबारा खुलवाती नहीं है, दोबारा काम नहीं करती, तब तक वो केस वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो जर्नलिस्टिक हिस्ट्री है उसमें एक बहुत ही बुरा नाम छोड़ा है इस केस ने और इस केस पर किए जाने वाले मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो हुकूमत थी जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उस हुकूमत ने कुछ नहीं किया और आज तक कुछ नहीं किया। ये एक जब वो यकीनी तौर पर अरशद शरीफ शहीद उनके जो जब वो जिंदा थे उनकी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मारना जो है वो ना हल है, ना आपको कोई लाइसेंस देता है कि आप जो है वो किसी को मार दें। ये एक बड़ा अलमिया है। इस केस को किसी ना किसी नहज पे और एंड पे जरूर पहुंचना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से पूछा सहाफियों ने, लेकिन उन्होंने कहा 2 रोज कबल कि इस मामले में उनके सामने ये केस नहीं था। ये बड़ी अजीब सी बात थी कि और बहुत सारे केसेस भी आपके सामने नहीं थे, तो लेकिन बतौर चीफ जस्टिस आपने टेकअप किया, सुना, उस पर समातें की, फैसले दिए, लेकिन ये तो कोई तरीकाकार नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को ये केस फौरी तौर पर टेकअप करना चाहिए और इस केस पे समात करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक तो मामला हो गया ये। तीसरा जो हमारा मौजूद है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें इमरान खान के खिलाफ जो नए केसेस हैं, एक तो नया केस पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाया गया था, ये मंजूरी दी गई थी और वो केस अब कहाँ तक पहुंचा है ये अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन एक FIA का केस है जिसमें 1971 के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री जो हुई थी, पोस्ट हुई थी इमरान खान साहब के जो एक्स का अकाउंट है उस पे, उस हवाले से तहकीकात FIA जारी रखे हुए है। एक तो केस ये है जिस केस में अल्टीमेटली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, ये देखना है। फिर पंजाब हुकूमत का केस है, उसमें डेवलपमेंट हो सकती है। फिर तीसरा जो केस है वो तोशा खाना का केस है जो नैब ने बनाया हुआ है, उसको इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, लेकिन उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई मामला आगे भी नहीं बढ़ा। उस पर अगर तो कोई सस्पेंड हो जाता, कार्रवाई अदालत रोक देती या कोई ऐसी चीज होती, फिर तो हम ये कह सकते थे कि वो उसमें फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कार्रवाई भी नहीं रोकी गई, वो समातें जब वो चीजें आगे बढ़ रही हैं, नैब अगर जब वो उस हवाले से आगे बढ़ती है, तो फिर ये 3 केसेस बनते हैं नए, जिनमें कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का अवसर भी हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी डाली जा सके, क्योंकि ईदत के केस में कुछ डेवलपमेंट होगी। अगर ईद के बाद अगर जमानत मंजूर होती है तो फिर नए केसेस में गिरफ्तारी भी हो सकती है और ख़ास तौर पर 9 मई के केसेस में भी गिरफ्तारी के चांसेस हैं। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के एक नए केसेस में उन्होंने जो है गिरफ्तारी डाली। लेकिन देखेंगे कि क्या होता है। ये आज के हमारे 3 मौज़ूआत थे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।